मीडिया के साथ जुड़े हुए कई सारे किस्से, कई सारी न्यूज़ ऐसी है जो रोज़ाना हम देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ज़रिए उसके ऊपर कुछ काम किया जाए और साथ ही साथ में एक समाज के अंदर सुधार लाया जाए। लेकिन समाज के बीच की एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर शायद किसी की नज़र नहीं गिरती। वो महिलाओं की कह सकते हैं सबसे बड़ी तकलीफ है जो हर महीने आती है और उसके बारे में उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता है। खास तौर पर जो हमारे गांव के जो हिस्से हैं उन एरियाज के अंदर कभी कोई नहीं जा पाता है और उन्हें वहां पर शिक्षित कर पाता है। अंकुर फाउंडेशन ने नारत्व कैंपेन के थ्रू इसकी एक नींव रखी और इसको आगे बढ़ाने का सोचा, जहां पर 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस था। उस दिन सोचा गया कि क्यों ना अर्बन और रूरल एरियाज दोनों ही जगह पर शिक्षित किया जाए और एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जहां पर बताया जा सके कि महामारी के समय में महिलाओं को कोई तकलीफ ना हो और कैसे वो खुद का ख्याल रख सकती हैं और समाज के अंदर बीमारियों को बढ़ने से रोक सकती हैं। ये हमारे बीच में डिप्टी किरण माहेश्वरी मैम आज इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं निवेदन करूंगा कैंपेन के अंदर जुड़े। इस कैंपेन के बारे में आपको और हमें बताएंगे किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और किस तरह से वैसे आगे ले जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण श्रीमती डिप्टी किरण माहेश्वरी जी जो आज हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ी हैं, और डॉक्टर राजश्री गांधी मैम जो हमारे साथ संरक्षक के रूप में आज जुड़ी हैं। लेकिन मार्गदर्शन इनका तब से है जब से मैंने इस अभियान को शुरू करने की सोच पहली बार मेरे अंदर आई थी। सबसे पहले तो उपस्थित सभी मीडिया पर्सन्स, हमारे सभी ब्यूटीफुल वुमेन्स गेस्ट, सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अंकुरम यूथ फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर गरिमा माथुर आज इस अभियान के तहत आज हमारा एक अगला चरण आप ये मान सकते हैं कि एक पहल या शुरुआत हमने करी थी विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन 7 अप्रैल को। तब भी डॉक्टर राजश्री गांधी मैम हमारे साथ थे, इनका मार्गदर्शन हमारे साथ था। शुरुआत करी थी, लेकिन आज का दिन हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे इस अभियान को शायद 2 पंख मिल गए हैं। पंख इस तरीके से जहाँ एक तरफ मेरे लिए मेरी मदर जैसी राजश्री मैम है तो दूसरी तरफ दीप्ति जी एक बहन के जैसी हैं, और मुझे बहुत खुशी है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ मैम आप दोनों का कि आप दोनों का सानिध्य और स्नेह हमारे साथ इसी तरह बना रहे। और हमारे साथ जब इतनी सारी महिलाएं साथ में हैं जो हमारे लिए खास अतिथि की तरह हैं, आप सबका मोस्ट वेलकम मैम। मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। महामारी से जुड़ा है, यहाँ 2 चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सबसे पहला, हमारी ग्रामीण जो उन्हें मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सही नॉलेज और ज्ञान प्रदान करना। इसके साथ साथ जो सैनिटरी पैड्स, अभी उड़ान योजना हमारी सरकार ने जारी की है राजस्थान में, सैनिटरी पैड्स के लिए वितरण उनको किया जा रहा है मैम, है ना। उन बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, मेंटली, इमोशनली, वो सारी चीज़ें उन्हें बताना। क्लॉथ हो चाहे सैनिटरी पैड हो, उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके साथ है क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप है नहीं हमारे पास कि सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज कैसे किया जाए। इस डिस्पोजल के या इस निस्तारण के बारे में उन बच्चियों और उन ग्रामीण महिलाओं को सही तरीके से बताना। नारी और प्रकृति दोनों ही जननी हैं, दोनों ही पूरक हैं, और एक नारी होने के नाते हम अपनी प्रकृति को संरक्षण कैसे दे सकते हैं, पर हम ऐसी कोई कोशिश करें कि वो उसके लिए मेंटली तैयार हो और जो ज़रूरी जो प्रिकॉशंस लेने हैं या उनको जो ध्यान रखने की बातें हैं, कम से कम दवाइयों के साथ, घरेलू नुस्खों के साथ, वो अपना ख्याल रख सकें। जो डिस्पोजल, जो सैनिटरी पैड्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये नॉर्मल प्लास्टिक या केमिकल्स के बने पैड्स नहीं हैं। हमारी मुहिम का सबसे मुख्य बिंदु ही यही है कि हम बायोडिग्रेडेबल, आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा, ये अवेयरनेस बढ़ रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने पे जोर दिया जा रहा है जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से जुड़े हुए मतलब उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं है, उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। तो लड़कियों को या फीमेल्स को जो रैशेस की और दूसरी प्रॉब्लम्स होती है गायनी में, उन्हें कम फेस करनी पड़ेगी। तो कहीं जाता ये मिट्टी में ही है, चाहे हम अर्बन लेडीज़ की बात हो चाहे रूरल। तो जब वो इन्हें कहीं भी मिट्टी में डंप करेंगी तो ये
डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, मतलब इन पैड्स का इस्तेमाल करने के कुछ महीनों के बाद। और जो ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां हैं उन्हें मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी सही जानकारी, पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा इन पैड्स का सही निस्तार। ये हमारे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा हम तभी कर पाएंगे जब हमें आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगा। हमारे साथ इतने सारे मीडिया पर्सन्स बैठे हैं, आप सभी हमारे लिए यहाँ आए हैं। मेरी आप सभी से अपील है, आप हमारी इस योजना, इस महा अभियान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सकारात्मक सोच के साथ पहुँचाएं। और हमने यहाँ एक पैड बैंक क्रिएट किया है, इट्स लाइक अ बैंक। हम जिन ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों की मदद करना चाह रहे हैं वो मदद का प्लेटफॉर्म यही है। हम सभी लेडीज़ यहाँ बैठी हैं और आप सब भी कहीं ना कहीं जानते हैं, समझते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से हम बहुत लो फील करते हैं। तो हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे हस्बैंड, हमारे ब्रदर सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन गांव में ये सब नहीं होता है। दीप्ति किरण माहेश्वरी जो हमारे छोटे से निवेदन पर हमारी इस मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर बनने तैयार हुई है, मैं एक बार उनका हृदय से वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और इस मुहिम के साथ डॉक्टर गरिमा माथुर, जिसकी हमारी एक रास्ते चलते एक मुलाकात हुई, लेकिन जब मुझे कहा गया कि मैं इस मुहिम पे काम कर रही हूँ तो मैंने कहा कि इस मुहिम पे काम कर रही हूँ और आपने जो क्षेत्र चुना है बहुत अच्छा है और आपके साथ मैं अपना समय देने तैयार हूँ। यहाँ विराजे हुई जो 8-10 जो आइकॉन है वो एक समाज की आइकॉन है। मैं आप सबका भी आपने बहुत समय निकाला अपने अपने क्षेत्र में, साथ ही मीडिया प्रभारी, इलेक्ट्रॉनिक और दोनों। बेटी अखबार वालों की हूँ तो हमेशा मीडिया वालों का धन्यवाद अदा करना नहीं भूलती मैं, और साथ ही पधारे हुए गेस्ट। देखिए, समाज का कोई भी सकारात्मक परिवर्तन उस समाज की मातृ शक्ति की संकल्प शक्ति और कर्मठता के बिना संभव नहीं। हम अगर कोई विचार कर रहे हैं तो मैं तो ये मानती हूँ कि स्वस्थ और समर्थ भारत, अगर हमारी आधी शक्ति अगर स्वस्थ है, स्वस्थ के साथ अगर वो समर्थ है, तो शायद हम अपना भारत को विश्व गुरु बनने से कहीं नहीं रोक सकते। तो इस मुहिम के साथ स्वस्थता तो है ही है, लेकिन इस मुहिम के साथ में समर्थता भी है कि हम कम से कम इस मुहिम के साथ ये भी शुरुआत कर रहे हैं कि महिलाएं कैसे समर्थ बने, कि कैसे इस पेड़ का वो अपना काम शुरू भी कर सकती है। अगर हमसे कच्चा माल लेना चाहती हैं या इस पेड़ को वो आगे देखती हैं तो भी उस पर हम ये सोचते हैं कि वो एक समर्थ भारत का निर्माण करती हैं। और जबकि आदिवासी क्षेत्र जो हमारा भारत का गांवों में बसता है और उस क्षेत्र की महिलाओं के लिए अगर काम किया जाता है, वो 5 दिन हम सभी ने भुगता है। पहले वाली महिलाएं थी जो घर में ही काम करती थी तो उन्हें कम से कम थोड़ा सा आराम मिल जाता था। अभी की जो नारी है वो घर भी संभाल रही है, समाज भी काम कर रही है, अपनी ऑफिसेज भी संभाल रही है, बच्चे भी। इसके साथ उनकी जितनी भाग दौड़ है, मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो अगर पार्लर जाने के लिए 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा फुर्सत मिल जाती है, लेकिन हमें अपने लिए वो 5 दिन में से 1 घंटा भी फुर्सत का नहीं। मैंने इसकी पूरी जांच करने के बाद में इस मंच पर मैं आपके साथ आई हूँ कि हमने उसकी न तो उसमें कोई केमिकल्स है, न ही उसके अंदर कोई प्लास्टिक यूज हुआ है, जिसकी यूज करने से पेट में अक्सर कैंसर और बीमारियों का जो डर बना रहता है। इलायची के दानों सा मुकद्दर है हमारा, इलायची के दानों सा मुकद्दर है हमारा। महक उतनी ही बढ़ती गई जितने हम बिखरते गए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। ये दास्तान तो हम महिलाओं की है, हम चाहे कितनी बड़ी बातें कर लें, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अभी मैं यहाँ बैठी यही कह रही थी कि 40 इयर्स में मैंने अपने मेडिकल के लिए कभी कोई छुट्टी नहीं ली, लेकिन हाँ, परिवार में पति के लिए, बच्चों के लिए, ये हमारी जिंदगी है। लेकिन अब हमें ये भी शिक्षा देनी है कि देखिए, आप एक परिवार की धुरी, आप स्वस्थ और समर्थ रहेंगे तो परिवार, देखिए महिला उस परिवार की धुरी के साथ में, उस संस्कार के साथ में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है। और आज जो ये 5 दिन नारीत्व
प्रकृति के साथ जो एक मुहिम चलाई है, मैं तहे दिल से आपका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। पुनः एक बार आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने आए और अपना जो समय दिया है। एक इच्छा शक्ति है कि नहीं, मुझे समाज में काम करना है, मुझे इन महिलाओं के लिए काम करना है। और जो एक महिला आदिवासी क्षेत्र में या जनजाति क्षेत्र में काम, हमने जो एक हुआ है कि हम जनजाति क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि जिन महिलाओं के पास में अर्बन महिला पहुंच नहीं पाती हैं, जिनके स्वास्थ्य के बारे में सरकार बहुत योजना चला रही है, लेकिन स्वयं सेवी संगठनों का ये जिम्मेदारी होता है कि सरकार ने अपनी योजना चलाई है, लेकिन आप कम से कम एक साथ उनके साथ में पहुंच के और उन सेवाओं को या उन जो योजनाएं उनको लागू करने में अपना समय दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक अगर हर पुरुष अपनी महिलाओं का देता है कि आप परिवार संभाल ली, थोड़ा सा समाज को सामने, जिस चेहरे के साथ हम जन्म लेते हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, लेकिन जिस चरित्र के साथ, जिस व्यक्तित्व के साथ, जिस व्यक्तित्व के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जब विश्व स्वास्थ्य दिवस था तब मेरी बात गरिमा मैम से हुई थी। उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत करी थी, तब कोई प्रमोशन नहीं किया था, तब कहीं पर भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया था। तब उन्होंने कहा था कि एक स्कूल से मैं एक शुरुआत करना चाहती हूँ, जहाँ पर एक गाँव के अंदर जा करके एक कॉलेज के साथ में उन्होंने शुरुआत करी थी। और आज ठीक 1 साल बाद ऐसा समय आ चुका है कि उन्होंने दीप्ति किरण माहेश्वरी मैम को भी हमारे साथ जोड़ लिया है। मैं मैम को मंच पर बुलाना चाहता हूँ, आपका विजन, आपके विचार इस कैंपेन को लेकर। डॉक्टर गरिमा माथुर ब्रैकन केयर से आए हुए जो अनुक्रम फाउंडेशन और इस नारित्व के, मुझे लगता है कि दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे तभी ये कहीं आगे बढ़ेगा। तो वहाँ उधर से पधारे हुए भाई और सभी मीडिया भाई और यहाँ पर जो बहनें, मुझे सब अलग अलग सोसाइटीज़ से बिलोंग करती हैं, पधारे हुए आप सबको बहुत बहुत हम आभार देते हैं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। और उसके बाद मैं आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। आज थोड़ी सी जनरली लेट होती नहीं हूँ, लेकिन आज जो इंतज़ार कराया उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे हृदय से माफ़ी मांगना चाहूँगी। नारित्व, कुछ दिन पहले ही मेरा परिचय हुआ इस नारित्व से, अनुक्रम फाउंडेशन से, डॉक्टर गरिमा माथुर से और राष्ट्रीय आंटी से। जब एक इवेंट में हम साथ में बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि राजसमंद में एक स्कूल है, कुवारिया कॉलेज है, जो किरण जी माहेश्वरी के नाम से ही बना है। और उस कॉलेज में ये लोग राजसमंद में करना चाहते हैं अपना ये कार्यक्रम और बच्चियों को पैड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं ज़रूर उस कार्यक्रम में आऊँगी और मिलेंगे। सच बताऊं तो डॉक्टर गरिमा जी ने जो प्रेरणा दी उस दिन मुझे, हर इंसान काम करने का सोचता है, लेकिन कितने जने होते हैं जो वो पहला कदम ले सकते हैं। राष्ट्रीय आंटी ने अभी बहुत अच्छी बात की कि ये भी आराम से एसी में बैठ सकती हैं, किसी को कोई कमी नहीं है। हम मन में सोचते हैं हाँ ठीक है कुछ करना है, पर क्या करना है और वो कदम कब उठाना है और किसके साथ जुड़कर करना है, वो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत जब गांव में हम जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, बहुत सारी इश्यूज होती हैं जो वो बात भी नहीं करती हैं। मैंने उस दिन भी मंच के माध्यम से यही बात कही थी बच्चियों से कि हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके नारित्व और हमारे इस नारित्व कैंपेन के 2 पार्ट्स हैं, एक है पैड बैंक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम एजुकेट कर रहे हैं महिलाओं को, बच्चियों को कि उनको कहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो जब हम एजुकेट की बात करते हैं और उन लोगों के पास बोलना जाना चाहेंगे, तो गरिमा जी आपको मैं एक बात बताऊं कि सबसे पहली दिक्कत आपके पास आएगी कि लोग आपको अपने घर से ही रवाना कर देंगे। आप बोलोगे कि नहीं मैं आऊँगी और मैं आपसे बात करना चाहूँगी और हम आपको एजुकेट करना चाहेंगे, लोग बोलेंगे हमारी ज़रूरत कोई नहीं है, आप पधारो हटते हैं। ये पहला आपको चैलेंज होगा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बहुत इजी होता है जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ बच्चों को सुनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको सुनना पड़ता है क्योंकि टीचर्स ने बोला है, प्रिंसिपल्स ने बोला है। लेकिन जब हम घरों तक पहुँचते हैं, जब हम बोलेंगे कि नहीं महिलाएं इस चबूतरे पे इकट्ठी और बात करो, और जैसे ही आप ये बात बोलना चालू करेंगे कि मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करने चाहती हूँ या मैं पीरियड्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो इतना बड़ा क्लीशे होता है कि अरे ये कौन सी बात है। वो आपको कैप्चर करना, हम सबको मेरी तरफ से आपको कभी लगे तो डेफिनेटली कैप्चर करना, उनकी सहेली बनना और उसके बाद उनसे इस बारे में बात करना वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, गाँव में महिलाओं के समूह होते हैं
जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उन समूह से जुड़े। वो महिलाओं का इतना अच्छा, आपको मैं बताऊं, दोस्ती आ रही होती है। और ये मैं इसलिए भी बोलूँगी क्योंकि चुनाव अभी लड़ा है, उन महिलाओं के बीच में बहुत जाने को मिला और उन महिलाओं ने मुझे एज अ बेटी, एज अ बहन इतना हिम्मत दी कि किरण जी के जाने के बाद मैं यहाँ पर आ सकूँ। वो समूह 15 दिन में, 1 महीने में रात को चौपाल बिठाता है और सब महिलाएं बात करती है। उन तक आप पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप गाँव में और घरों में ऐड। दूसरा जो आप अपना नारित्व का ये पार्ट है जिसमें पैड बैंक आपने बनाया है, उस पैड बैंक में अगेन कैप्चर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी महिला अभी भी बैठे होंगे, कितने समाज हैं, कितने जने हैं जिनको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। लोगों में देने की भावना बहुत है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि हम किसके साथ जुड़ें। तो हम उन जनों को कैप्चर करने में, आई एम श्योर राष्ट्रीय आरती और सब जने हम लोग मिलकर कितने अभी राजसमंद में 53 महिला समाज ने इतना बड़े बड़े डोनेशंस करे। तो ऐसी कितनी महिलाएं होती हैं जो करना चाहती हैं अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं पता कि हम किस जने पे भरोसा कर सकते हैं। एनजीओज बहुत हो गई, लेकिन हमें अपनी वर्थ बनाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं आपके साथ जुड़ी, क्योंकि राष्ट्रीय आरती ने भी यही बात बोली कि मैंने पक्का वो यकीन कर मैं इसमें आई हूँ, तो डेफिनेटली वो भरोसा है आपके ऊपर और हम उन लोगों को कैप्चर कर और जितना हो सकेगा इसमें हमको पैड बैंक के लिए डोनेशन लाएंगे ताकि सब बच्चियों तक वो पहुँच सके। जो सुविधा हम उनको पहुँचाना चाह रहे हैं वो ज़रूर उन तक पहुँच सके। बहुत जो कहते हैं कि काम करना, गांव में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत होती है। अकेले कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। कारवा तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा और वो बढ़ रहा है और वो दिन पे दिन, जैसा कि अभी इन्होंने भी बताया कि बिना कोई पब्लिसिटी के ये पहला दिन था और आज हम कहाँ हैं। तो 1 साल में अगर हम ये अचीव कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट। हम इसको डेफिनेटली पूरे देश भर तक पहुँचाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लेट आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। थैंक यू। अनुक्रम फाउंडेशन, अनुक्रम यूथ फाउंडेशन का ये अभियान है नारित्व को लेकर। इसको आगे बढ़ाने की सोच तो यही है कि जैसे जैसे गाँव में जाकर और महिलाओं के जैसे आशा सहयोगी हो गए या आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं, उन बहनों से मिलकर या कॉलेजेस में स्टूडेंट्स से मिलकर, टीचर्स से बात करके उन बच्चियों की किस तरीके से हम एक एजुकेट कर सकते हैं इस बारे में कि जो वो 5 दिन आते हैं वो एक भगवान का गिफ्ट है। वो एक आपके लिए हार्मफुल नहीं है, वो एक बुराई नहीं है, वो आपके लिए कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये भगवान ने एक महिला को ही ये वरदान दिया है कि ये हुए और वो एक बच्ची से या एक औरत से जननी बन सके, माँ बन सके। तो इस बारे में ये अभियान है और ये आज 1 साल हुआ है इस अभियान को चालू करते हुए। और आगे भी सबसे पहले जनजातीय क्षेत्र में जो माएँ हैं, जो बच्चे हैं जिनको एक प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिल पाती, स्कूल्स तक आज तक वो बच्चियाँ नहीं पहुँच सकती, तो लेकिन ये एक एजुकेशन ऐसी है जो अपनी हर बच्ची को, हर औरत को बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, मैं डॉक्टर अश्विनी गांधी। इस मुहिम में प्रकृति और नारी वो 5 दिन जो हम ये निकालते हैं, उस नारी और प्रकृति के साथ में काम कर सबसे यही कि जो सैनिटरी पैड हैं, माहवारी जो महिलाएं यूज़ करती हैं, वो ये है कि बायोडिग्रेड है। अगर इसको अगर हम मिट्टी में दबाते हैं तो वो एक तरह से खाद तैयार हो जाती है। तो हम सबसे बड़ी बात जब ये करते हैं, जब हम इस मुहिम को चला रहे हैं अंकुरम संस्था, तो ये है कि हम प्रकृति के साथ भी हम उसका उतना ही। दूसरा ये था कि स्वस्थ और समर्थ भारत। अगर हमारी गाँवों की महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो एक समर्थ भारत की तरह स्वस्थ महिला और स्वस्थ समाज की हम जब बात करते हैं तो हमारी ये अंकुरम संस्था है जो इस पर काम कर रही है नारीत्व पर। और जो हम कह रहे हैं कि हम इस पेड़ को जब एक पेड़ बैंक बनाकर और आदिवासी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं
उन पर हमें इससे बातचीत करके उन्हें हम शिक्षित कर कर और एक तरह से कि आपको कैसे इसे ये काम में लेना है या कैसे हमें उस महावारी के लिए चुप्पी तोड़कर अपनी बात समाज में कहनी है, इसके लिए इस मुहिम के लिए हम साथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ कि अकेला चला था लेकिन काफिला बनता गया, और जब हमारी दीप्ति जी हमारी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो हम ये है कि हम इसको 25,000 महिलाओं को जो हमारे पहुंचने की एक मुहिम चला रखी है कि हम जिस देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारा आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र में जब हम इस महावारी की बात करते हैं तो महिलाएं अपनी गर्दन घुमा लेती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो अपनी चुप्पी तोड़े। सबसे बात है कि भाई आप अपने लिए ये चुप्पी तोड़ें और खुलकर इस पर बात करें, और स्वस्थ समाज, स्वस्थ नारी, इस मुहिम के साथ काम कर रहे हैं हम। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।